हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 शिफ्ट। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2021 में अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो जीके कुछ टेस्ट को जुड़वाएं, क्योंकि इसमें 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड हैं। अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन भी इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चेहरे में कितनी हड्डी होती हैं? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। चेहरे में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 14 हड्डी होती हैं। राइट आंसर होगा 14। राइट आंसर है सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग में स्थित है। और सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जो कि कान में स्थित है, स्टेपी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो में वृद्धि करते हैं। हेलोफाइट्स पौधे वनस्पति पौधे होते हैं जो कि खारे पानी में वृद्धि करते हैं। राइट आंसर होगा सॉल्ट वाटर दिया हुआ डी ऑप्शन में। राइट आंसर होगा डी। हेलोफाइट्स पौधा जैसे गन्ना, गन्ना एक हेलोफाइट्स पौधा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिस कैट्स का वैज्ञानिक नाम है। फेलिस कैट्स ये बिल्ली का साइंटिफिक नेम होता है। फेलिस कैट्स आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से रोकने के लिए ग्लाइकोल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ग्लाइकोल का। ग्लाइकोल का साइंटिफिक फॉर्मूला होता है C2H6O2। क्या होता है? C2H6O2। राइट आंसर होगा बी, ग्लाइकोल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को के रूप में जाना जाता है। चाणक्य को दो नाम है चाणक्य के, एक है कौटिल्य, जो कि सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा कौटिल्य, और एक है विष्णुगुप्त। राइट आंसर होगा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर होगा सी, विष्णुगुप्त भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में कौटिल्य के स्थान पर विष्णुगुप्त भी दे सकता है। क्लियर है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। राइट आंसर होगा सी। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांतिवन। क्या है? शांतिवन। तो आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन स्थल क्या है? 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जापान के टोक्यो में खेला गया था। जापान के टोक्यो में खेला गया था। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी का मतलब होता है टेम्पररी मेमोरी, जो कि डेटा को थोड़ी समय के लिए प्रोसेस में लेती है, जिसे कहते हैं रैम। क्या कहते हैं? रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, यानी टेम्पररी मेमोरी है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग वर्म एक बीमारी है जो के कारण होती है। रिंग वर्म जिसे कहते हैं दाद। क्या कहते हैं? दाद। दाद होती है कवक के कारण। राइट आंसर होगा ए, कवक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़े फाइलम के होते हैं। केकड़े फाइलम के होते हैं। केकड़े और मकड़ी ये दोनों ऑर्थोपोडा फाइलम के हैं। ऑर्थोपोडा से संबंधित हैं या फाइलम के हैं। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1946 में मेंडलीव के द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा होगा, मेंडलीव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैदेश्वर मंदिर में स्थित है। प्रसिद्ध वैदेश्वर मंदिर जो कि शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है, जो कि तमिलनाडु के तंजोर में स्थित है। तमिलनाडु के तंजोर में स्थित है। आपको बी ऑप्शन में दिख रहा होगा तंजावुर लिखा है, यहाँ टाइपिंग करने में गलत हो गया, यहाँ था तंजोर। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मैथिली बिहार, बिहार और झारखंड में बोली जाती है। ऑप्शन में आपको बिहार दिया हुआ है, झारखंड नहीं दिया हुआ है। राइट आंसर होगा बिहार। आपको झारखंड भी याद रखना है, क्योंकि बिहार के स्थान पे आपको झारखंड भी दे सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक समय था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया था। कृषि पर विशेष बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? हाफ गर्लफ्रेंड 2021 में भी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था एक क्वेश्चन। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक हैं चेतन भगत। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे सर्वर डेवलप किया जाता है? पीएचपी लैंग्वेज द्वारा, पीएचपी लैंग्वेज द्वारा सर्वर को डेवलप किया जाता है। राइट आंसर होगा
जो कि डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, PHP। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसे के रूप में भी जाना जाता है। मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? हम दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। क्लियर है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हरित क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? भारत की बात करें तो भारत के हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। और विश्व के हैं, विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वॉलॉग। ऑप्शन में आपको डॉक्टर वॉलॉग दिया गया है। राइट आंसर होगा सी। ना तो यहाँ क्वेश्चन में भारत की बात कर रहा है, ना ही विश्व की बात कर रहा है, सीधा पूछ रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो आपको भारत की भी याद रखना है, विश्व के भी याद रखना है। भारत के हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर स्वामीनाथन और विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वॉलॉग, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंथर टाइग्रेस का वैज्ञानिक नाम है। पैंथर टाइग्रेस जो कि टाइगर का एक साइंटिफिक नेम होता है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, पैंथर टाइग्रेस। राइट आंसर होगा टाइगर, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास को भी कहा जाता है, ग्लास एक सुपर कोल्ड लिक्विड होता है क्योंकि ग्लास पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी, इसलिए सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है इसे। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 में वेशन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1802 में वेशन की संधि अंग्रेजों और पेशावर बाजीराव द्वितीय के द्वारा हुई थी। राइट आंसर होगा ए। इसमें दिया गया है ब्रिटिश और पेशावर बाजीराव द्वितीय। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पाक स्टेट और मन्नार की खाई द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग किया गया था? पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक स्टेट, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। राइट आंसर है सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बौना ग्रह है? इनमें से कौन सा बौना ग्रह है? ऑप्शन में दिया है नेपच्यून, टाइटन, एरिस और हाइड्रा। एरिस और सीरिया, एरिस और सीरिया और प्लूटो, ये तीनों बौना ग्रह हैं। राइट आंसर होगा एरिस। राइट आंसर है सी। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखने हैं, एरिस, सीरिया और प्लूटो, ये तीनों बौना ग्रह हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से समाजवादी शब्द को संविधान के प्रस्तावना में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों 42वें संशोधन में रखा गए हैं। राइट आंसर होगा ए। तो आपको दोनों याद रखने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए हिलाई का मुख्य उद्देश्य क्या था? दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य था जो मुसलमान थे उनको भाईचारा बनाना। तो इसमें ऑप्शन में है सार्वजनिक भाईचारा। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह थे, इसमें सिर्फ बहादुर शाह थे पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ लुधियाओं के अंतिम शासक, लुधियाओं के अंतिम शासक। दूसरे ऑप्शन में है शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी। तीसरे ऑप्शन में अंतिम मुगल बादशाह। बहादुर शाह थे अंतिम मुगल बादशाह। राइट आंसर होगा सी। इनका समय था 1790 से लेके 1792 तक, बहादुर शाह द्वितीय की, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड को जीटी रोड कहते हैं। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बातचीत का स्वर स्तर कितना होता है? सामान्य बातचीत यानी ध्वनि हम बोलते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसका जो स्वर होता है वो होता है 60 डेसिबल यानी 60 डेसिबल होता है उसका। राइट आंसर होगा ए। पहले ऑप्शन में शो कर रहा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, उस पर हस्ताक्षर किए थे वर्नेस कोर्ट ने, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा होगा। राइट आंसर होगा ए। भारत की तरफ से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकर अली थी। ठीक है, भारत की तरफ से थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से थी जुल्फिकर अली।
क्लियर है। लेकिन 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे वर्नेस कोर्ट ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को एक विशेष डिग्री पर नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर का यूज करते हैं। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के नाखून किससे बने होते हैं? मानव के नाखून केराटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केराटिन की, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा होगा, केराटिन। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? 2023 में, यानी 2023 में आने वाले समय में विश्व कप खेला जाएगा भारत में। भारत में खेला जाएगा। राइट आंसर होगा ए। इसमें 7 टीमें भागीदार होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन कप से संबंधित है। होपमैन ट्रॉफी जो कि लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस में दी जाती है। राइट आंसर होगा बी। लॉन टेनिस स्विट्जरलैंड का प्रसिद्ध खेल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द एग्रूमेंटेटिव इंडियन किसने लिखी है? द एग्रूमेंटेटिव इंडियन आत्मसेन के द्वारा लिखी गई है। आत्मसेन के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मैरी कॉम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च है, यानी सर्वोच्च दिया गया है अभी तक। कौन सा है? 2013 में दिया गया था पद्म भूषण, और 2017 में दिया गया था पद्म भूषण। तो इसका राइट आंसर होगा पद्म विभूषण। राइट आंसर है सी, क्योंकि सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द से राहत के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? दर्द से राहत के लिए ट्रामाडोल, ट्रामाडोल का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना एक प्रकार का है। गन्ना एक प्रकार का है। ऑप्शन में लता, पेड़, झाड़ी और घास। गन्ना एक झाड़ी है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रबर है? सिंथेटिक रबर का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित होती है, पॉलिस्टर, उसे कहते हैं सिंथेटिक रबर। ठीक है, सिंथेटिक रबर को कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है मोनोप्रीन। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक किलोवाट, किलोवाट का मतलब 1 केवी, 1 केवी के बराबर है? 1 केवी के बराबर कितना होता है? 1024 वाट होता है। 1024 वाट होता है। इसका राइट आंसर होगा 1024। राइट आंसर है डी, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा होगा। राइट आंसर डी। चलिए फ्रेंड्स, हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो का पार्ट 25 है। इससे पहले और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ग्रुप डी के और भी पार्ट देख लें। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जीके एक ऐसा पार्ट है जो कम समय में आप अधिक नंबर ले आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।